देवकी रोने लगी कि प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, कुरुक्षेत्र में आपकी भगवान के रूप में पूजा हुई, मैं समझ गया आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, मेरे जो पुत्र कंस ने मारे उन्हीं लौटा दो। तो भगवान ने माँ देवकी को उसकी मृत पुत्रों का दर्शन कराया। माताओं, ब्राह्मण के जो पुत्र मर जाते थे, अर्जुन को अहंकार था कि मेरी गांडीव धनुष में ताकत है, वहां ब्राह्मण पुत्रों को अर्जुन नहीं बचा पाया, तो भगवान ने अर्जुन का अहंकार तोड़ा। इसी के साथ में ये 90 अध्यायों का जो दशम स्कंद है उत्तरार्ध विश्राम लिया। एकादश स्कंद में मेरी माताओं भाइयों 31 अध्याय है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ पर वसुदेव जी ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा, वो भागवत जो स्वरूप है जीव को कैसे मिलता है? तो देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को ये तत्व ज्ञान दिया। आए जो राजा निमि है, राजा जनक हैं, वहां 9 योगेश्वर आए, जो ऋषभ भगवान के जो 24 अवतारों में एक अवतार हमारे हैं, जैनियों के भी जो तीर्थंकर हैं, शिव के भी जो 100 अवतारों में एक हैं, और विष्णु भगवान के 24 अवतारों में एक हैं ऋषभ भगवान। उनके जो 100 पुत्र हुए माताओं, जिनमें भरत जी सर्वोपरि, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, इन्हीं के जो भाई लोग थे 9 योगेश्वर भगवान, वो आए और राजा जनक निमि राजा ने 9 प्रश्न किए है न। और आज योगेश्वरों ने 9 प्रश्नों का निराकरण किया। आए उद्धव जी को जब ये पता चला कि भगवान अब जाने वाले, भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं। उद्धव रोने लगे, कुछ सहारा दे के तो जाओ, है ना, हमें बेसहारा छोड़ के मत जाओ। माताओं, आपका सहारा आपका पति है ना, आपके बाल बच्चे घर परिवार है ना। मेरे भाइयों, आपका सहारा आपकी धर्म पत्नी, नाती पोते, घर परिवार है ना। लेकिन संतों का कोई सहारा नहीं होता, संतों के भगवान होते माताओं, है ना। आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के भगवान होते, जिन्होंने संसार से माया मोह त्याग दिया है, उनके भगवान ही होते। तो उद्धव रोने लगा, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे तो आप ही है, और आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं अनाथ निराश्रित बेसहारा हो जाऊंगा। मुझे ऐसे ही अनाथ छोड़ के मत जाओ। आपके जो भक्त हैं संसार में, उनको अनाथ छोड़ के मत जाओ। माताओं, भक्त वत्सल भगवान को दया आई। भगवतः प्रोक्ता भगवते न प्रोच्यते। श्रीमद् भागवता, ये श्रीमद् भागवत कोई कथा नहीं मेरे भाई बहनों, श्रीमद् भागवत कोई प्रवचन, कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन नहीं मेरे भाई बहनों। श्रीमद् भागवत क्या है? एक जीवंत विज्ञान है, द स्टाइल ऑफ ह्यूमन लाइफ साइंस। ये जीवन जीने का ऐसा विज्ञान है मेरे भाई बहनों कि अगर आप इस जीवन विज्ञान को जीवन में उतार लेने तो आप ही ब्रह्ममय स्थिति को पा जाओगे। ये भगवान की अंतिम वाणी है माताओं, है ना। गीता भी भगवान की अंतिम वाणी, लेकिन वो युद्ध की सम्रांगण की स्थिति है, जहां शत्रु और मित्र का भाव है, जहां युद्ध में जय और पराजय का भाव है। लेकिन श्रीमद् भागवत अंतिम स्थिति है। जब अंतिम स्थिति आती है माताओं, उस समय कोई शत्रु मित्र नहीं रह जाता मेरे भाइयों। उस समय कोई शत्रु भी होता है ना, वो भी अपना लगने लगता। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है जो मेरा नाती पोता, घर परिवार, पति पत्नी, बेटे बहू, वो अब साथ नहीं दे रहे। जब ये पता चल जाता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला जा रहा हूं, तब वो शत्रुता मिट जाती है माताओं की। अब अंत में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, वही भगवान अब साथ देगा। देख रही? तो ये क्या है? श्रीमद् भागवत अंतिम स्थिति है। और अंतिम स्थिति जब आदमी शरीर त्यागता है तो उस समय शत्रु मित्र का भाव, अपनी पराय का भाव, ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन इसलिए श्रीमद् भागवत दुनिया की सर्वोत्तम कृति बताएंगे, ये भगवत स्वरूप बताएंगे, क्योंकि ये भगवान की अंतिम वाणी है। देख रही? तो आज जब उद्धव जी रोने लगे और भगवान के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की कुछ सहारा दे दो, तब माता भगवान की श्रीमुख से कथा निकली। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाने लगे। धरती माँ से, धरती माँ क्षमा करती, कितनी गंदगी हम करते हैं, धरती माँ क्षमा नहीं करती माताओं, है ना। आज गंगा माँ को देख रही, जल से शिक्षा लो। गंगा माँ के ऊपर इतना प्रदूषण हो रहा है। आज गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जितने भी मकान हैं, दुकान हैं, धर्मशालाएं हैं, जितने भी आपने जो भी आपने व्यवस्था होटल आदि बना रखे हैं, उनकी सारी सेवा लाइन गंगा जी में जा रही माताओं। लेकिन गंगा माँ ने किसी से कहा हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते, हम मांस मदिरा भक्ष पाप करते। लेकिन गंगा माँ ने किसी को कहा माताओं तुम मेरे पास मत आओ, किसी भी जाति वर्ण का हो। गंगा माँ ने कभी कहा तुम मेरे पास मत आओ, मेरे जल को मत छुओ, कि कहा किसी का। माँ गंगा जी कभी ये कहते कि ये दूसरे की खेती है, किसी दूसरी जाति की, ये इस्लाम धर्मावलंबियों की, ईसाई धर्मावलंबियों की, है ना, ये दूसरे धर्मावलंबियों की खेती है। सबको किसी जाति वर्ण का, सबकी खेती को सीते, सबकी खेती में अन्न देते माताओं, सबके घर में चूल्हा जलाते माताओं, सबके बाल बच्चों का पोषण करते मेरे भाई बहनों। हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं वो गंगा माँ के पीछे पल रहे हैं, है ना। आज गंगा नहीं होती तो हम मर जाते। ये आज विद्युत जो उत्पादन है, आज जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आज जितना प्रोडक्शन हो रहा है भारत राष्ट्र में, जो भी उत्पादन है, जो भी समृद्धि है, जो भी विकास है, ये माँ गंगा की कृपा है माताओं।
एंसेंट कल्चर से लेकर मेरे भाई बहनों आज तक अगर इतिहास उठा के देखोगे तो जितने डायनेस्टीज हैं, जितने भी साम्राज्य हुए हैं, वो सारे गंगा और यमुना के अंतर्वेदी में हुए माताओं। दुनिया के साम्राज्यों का उत्थान पतन करने वाली, इतिहास को स्वर्णिम युग से अलंकृत करने वाली मेरी मां गंगा है माताओं। इसलिए गंगा को बचाओ। गंगा हमारी धरोहर है, गंगा हमारी अस्मिता है, गंगा हमारी आत्मा है, गंगा हमारी प्राण है। ये जो नाड़ियां चल रही शरीर के अंदर, ये गंगा जल है माताओं। ये नाड़ियां तभी तक चलेगी जब तक गंगा जी है। ये अंतरात्मा जो हमारी है आत्मा, ये तभी तक रहेगी जब तक गंगा है। और गंगा अगर मर गई, गंगा अगर नष्ट होगी, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि अब गंगोत्री ग्लेशियर खत्म होने वाला है, अब गोमुख ग्लेशियर खत्म होने वाला है। और अगर इसी द्रुत गति से ग्लोबल जो वार्मिंग चल रही है, जो आज कार्बन बढ़ गया है, जो आज पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, गंगा मां जो आज प्रदूषित हो गई माताओं, गंगोत्री से और गंगा सागर तक, गंगा मां को आज जो हमारी वैज्ञानिक है उन्होंने कह दिया कि आज विषाक्त हो गई, ये विष बन गई है। आओ अगर चाहते हैं, मैं तो गया लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, मेरी आने वाली जनरेशन संरक्षित संवर्धित रहे, इसलिए आज संकल्प लेंगे माताओं गंगा मां को बचाने का। गंगा भारत की आत्मा है, गंगा भारत माता का ये सुहाग का सिंदूर है। गंगा रहेगी तो भारत माता हमेशा अखंड सुहाग रहेगा। आप चाहते हैं मेरा और मेरी भारत माता का सुहाग अखंड रहे। आज संकल्प लें, दोनों हाथ खड़ा करके हम गंगा मां के लिए अपनी जीवन को अर्पण कर देंगे, क्योंकि भारत माता की शान और आन है गंगा मां। बोले भारत माता की जय, गंगा माता की जय। आए ये दत्तात्रेय भगवान के परम तत्व ज्ञान के साथ में जल हो, है ना, वायु हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, है ना, समुद्र हो, ये कई धैर्य नहीं छोड़ते हैं। आए और अंत में पिंगला जो वैश्य है माताओं, ये पिंगला वैश्य क्या करती है, सुबह सज धज के तैयार होती है, लेकिन जब इसको कोई पुरुष नहीं देखता है, आधी रात हो जाती है, इसको वैराग्य होता है कितना पापी हूं मैं, है ना। अगर मैं सुबह से रात तक भगवान का चिंतन करती, अब तक तो भगवान मुझे अपना लेते, लेकिन मैं पापी संसार का चिंतन करती हूँ। देख रही, उसने ये पापी वस्त्र छोड़े और भगवान का वो दिव्य अलौकिक वस्त्र धारण कर लिया माताओं, और भगवान के रंग में रंग गई। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने इसको गुरु बना लिया। एक कुंवारी कन्या धान कोट रही है ना, तो उसकी चूड़ियां छन छन बज रही हैं। उसने जब सब चूड़ियां तोड़ी, केवल एक चूड़ी रही, आवाज नहीं हुई, क्योंकि मांगने वाले आ रखे थे, लड़के वाले आ रखे थे। उसको शर्म लगी कि लड़के वाले क्या बोलेंगे, इसके घर में थोड़ा चावल नहीं है हमारे लिए, है ना। लड़के वाले क्या बोलेंगे, देखो हम आए, वो लड़की धान कूटने चली गई, इनके घर में एक टाइम का भोजन भी नहीं है, देख रहे हैं। तो जब सब चूड़ियां उसने तोड़ ली, केवल एक चूड़ी रही, तो दत्तात्रेय भगवान ने उसको गुरु बनाया। क्यों कि साधना एकांत में होती है, भगवान एकांत में मिलते हैं। संसार के चिंतन में, विषय भोगों के चिंतन में, नाते रिश्तों में भगवान नहीं मिलते हैं। जब इनसे उपराम हो जाएंगे, प्रभु की शरणागति लेंगे, तब भगवान मिलेंगे। आए ये दत्तात्रेय भगवान की 24 गुरुओं की दीक्षा के साथ में अंत में ज्ञान दिया है, योग साधना के साथ में भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया। ये गीता का वही ज्ञान है क्या, जो भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके एक ही धर्म है माताओं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाना। मेरे भाइयों, जीव का एक धर्म है ब्रह्म में तदाकार होना। इसलिए संसार के धर्म, ये संप्रदाय, ये पंथ, ये मजहबों को त्याग कर हम भगवान की शरण ले, यही अंतिम ज्ञान। और श्रीमद् भागवत का ज्ञान क्या है, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नैवोपजायते, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नैवोपजायते, तावत् देवम् उपासितं वाङ्मना काय कर्मभिः। माताओं, भगवान ने अंतिम तत्व ज्ञान दिया कि देवी माँ भगवती परम्बा शिव, ये सारी कथाएं माँ पार्वती को सुनाती हैं। जितनी कथाएं निकली ना दुनिया में, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी कथा, है ना, ये सब भगवान शिव के श्रीमुख से निकली। और ये कथा आज भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को, मैत्री ऋषि विदुर जी को और सूत जी महाराज नैमिषारण्य के आप जैसे 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रही हैं। राजन, भगवान शुकदेव बोले, राजन अंतिम तत्व ज्ञान है श्रीमद् भागवत का क्या, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नैवोपजायते, तावत् देवम् उपासितं वाङ्मना काय कर्मभिः। हे उद्धव भैया,
जब तक तुम्हें परमात्मा सत्ता का दर्शन न हो माताओं, अपनी देवता की पूजा मत छोड़ना। भाई यही सारे श्रीमद् भागवत का, समझ गए? जब तक तुम्हें उस परमात्मा सत्ता का कण कण में दर्शन न हो। मैंने शायद आपसे निवेदन किया माताओं, आखिर ये फूल सूख जाते कहीं नहीं, किसी के पांव के नीचे कुचल जाते, गंदी नाली में पड़ जाते, लेकिन इन फूलों का सौभाग्य देखो, देख रहे हैं मेरे ठाकुर तक पहुंच गए। आप माताओं की ये दुआएं दे रहे हैं। लेकिन आज अंतिम ज्ञान क्या है श्रीमद् भागवत का, कि जब आप इस फूल को देखें तो आपको लगे इसमें मेरे भगवान, में कैसे तोड़ो इसको। जब आप तुलसी के पत्ते को, तुलसी दल को देखें तो आपको लगे ये तो मेरे भगवान माँ भगवती का स्वरूप, में कैसे तोड़ो। यानी जब आप पत्ते में भी भगवान का दर्शन करने लगे, कण कण में भगवान का दर्शन करने लगे, चराचर सृष्टि में जब आप परमात्मा का दर्शन करने लगे माताओं, तब समझना मेरी पूजा पूरी होगी। और जब तक सब में भगवान का दर्शन नहीं होगा भाइयों माताओं, तब तक क्या करना, तावत सर्वेषु भूतेषु, देख रहे, जब तक यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नैवोपजायते तावत देवम उपासितम वाङ्मना कायकम, तब तक आप पूजा करना। देख रहे, मन से, कर्म से, वाणी से, शरीर से मेरी पूजा करना। जब तक तुम मुझे शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अपनी अंतःकरण के द्वारा चराचर सृष्टि में व्याप्त नहीं देखोगे, सब में जब तक मेरी परमात्मा सत्ता की अनुभूति नहीं करोगे, मेरे परमात्मा स्वरूप का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन नहीं करोगे माताओं भाइयों, भगवान ने कहता पूजा करना। देख रहे, पूजा नहीं छोड़ना। समझे, कहीं सत्संग में जाओ, कहीं भी पंथ संप्रदाय में जाओ, अपने इष्ट को नहीं भूलना, अपनी बद्रीनाथ को नहीं भूलना माताओं, अपनी गंगा को नहीं भूलना। यही हमारी रक्षा करेंगे राजा राजेश्वरी भुवनेश्वर, ये देवी देवता ही रक्षा करते हैं। देख रहे, और अगर हम इनको त्याग देंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, नरक में चले जाएंगे। इसलिए सब अपने देवी देवताओं की पूजा करना, ये अंतिम तत्व ज्ञान है। भगवान 31वें अध्याय में अपने बैकुंठ धाम को चले गए। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं, और उनमें ये तत्व ज्ञान हो गया राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव के द्वारा, कि ये शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है, मिट्टी मिट्टी में मिलता है। जैसे मिट्टी का घड़ा फूटा ना तो वो मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे जो ये शरीर है ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, आग आग में, और आकाश तत्व आकाश में। जैसे ये शरीर जिनसे बना है वो तो उनमें मिल जाता है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शिष्टानि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारता। आत्मा को कोई न मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, न सड़ा सकता है, वो तो अविनाशी। जैसे ये ज्ञान हुआ माताओं राजा परीक्षित को, और भगवान आज अपने धराधाम को गमन करने लगे। यादवों को संहार कर दिया, क्योंकि यादव लोग परीक्षा लेने लगे थे संतों की, है ना, तो भगवान ने आज यादवों का संहार करवा दिया। ये किसका, माँ गांधारी का श्राप और संतों का श्राप था कि तुम संतों की अपरीक्षा लेने लग गए, इसलिए जिस लड़के को शाम को तुमने लड़की बनाया, इसके पेट से जो निकलेगा कपड़ों से वो तुम्हारा काल होगा। देख रहे हैं, तो उस मुसल को, उस छड़ को, लोहे की छड़ को जब चोरा बनाया चूर्ण, तो उससे बच घास हुई, उस बच घास से यादवों का संगार हुआ। जो टुकड़ा बचा वो मछली ने खाया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, जरा नाम के व्याध ने वो अपने बाण पर लगाया, और जैसे भगवान विश्राम करे थे वैसे ही उसने भगवान को मारा। तो हाय राम की आवाज सुनी, वो रोने लगा, मुझसे अपराध हुआ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये अपराध तेरा नहीं, ये मेरा कर्म है। पहले जन्म में जब मैं राम था तो मैंने बाली को मारा, देख रहे, राम अवतार में मैंने छिप करके बाली को मारा, तो बेटा तूने अपने पिताजी का बदला ले लिया, है ना। ये अंगद है माताओं, इन पर कलंक लगा था कि तूने, जिसने तेरे पिता को मारा उसी का साथ दिया। तो बोले बेटा तू आज उस अपराध से, कलंक से मुक्त हो गया, तूने अपने पिताजी का बदला ले लिया, क्योंकि मैंने तेरे पिताजी राजा बाली मारा था। तो भगवान गोलोक चले गए। इधर 31वें अध्याय के बाद में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को ये तत्व ज्ञान दे करके यहाँ से कथा को विश्राम लिया। और जैसे सुखदेव यहाँ से गए माताओं, वैसे ही तक्षक नाग आया, क्योंकि श्रृंगी का सांप है, जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला, ये मरा हुआ सांप जिंदा होगा, तक्षक बनेगा 7वें दिन और उस आदमी को काटेगा। तो तुरंत तक्षक नाग आया, राजा को काटा, शरीर काटा, आत्मा तो नहीं काट सकते हैं। तो राजा तो आत्मा में लीन हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे, राजा का शरीर जला, आत्मा तो अजर अमर अमर है। बैकुंठ से विमान आया और राजा वैकुंठ धाम चले गए। बोले परीक्षित महाराज की जय, भागवत भगवान की। आए मेरे प्रभु प्रेमियों, ये कथा सूत जी के बाद नैमिषारण्य वासियों को, आज हम सब श्रद्धालुओं को आज इस पावन धरती इंद्रप्रस्थ में मिली। मार्कंडेय ऋषि ने जो भगवान के प्रलय का विराट स्वरूप का दर्शन किया, कलयुगी राजाओं की
कथा और मार्कंडे ऋषि को भगवान के प्रलय सृष्टि का दर्शन और 13 अध्यायों के साथ में यहाँ पर विश्राम लेता है। 18,000 श्लोकों के साथ 12 स्कंदों के साथ में श्रीमद् भागवत को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान की अंतिम कृति जो इस धरा का अवतार कहा गया, कलयुग का अवतार भगवान श्री कृष्ण इसी में माता हूं। ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन, कोई पुराण नहीं, ये साक्षात भगवान की अंतिम वाणी है। भगवान जब वैकुंठ जाने लगे तो उद्धव को कहा कि आज से मैं कहीं नहीं हूँ उद्धव भैया, मैं श्रीमद् भागवत में हूँ, है ना। तो उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाकर भगवान की तपस्या के द्वारा भगवान को पा गए, बद्रीनाथ में लीन हो गए। और इधर भागवत भगवान हम सब के लिए आज मैत्री ऋषि ने विदुर जी के द्वारा हम सबको दिया, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के द्वारा हम सबको दिया, सूत जी के द्वारा नैमिषारण्य के आप 88 ऋषि मुनियों के द्वारा हमको दिया। आए ऐसी भगवान की महान कृति को हम सब प्रणाम करते हैं। अब मैं आप सब श्रद्धालुओं का आपकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हुए आए, यहाँ पर कई मेरे श्रद्धालु पधारे हुए हैं अपने लक्ष्मी नगर से, अपने चमोली बंधु, रतोड़ी बंधु, अपने मदनगिर से मेरी व्यापारी बंधु, अपने लक्ष्मी नगर से हमारे बीच में हमारे आज माननीय महावीर सिंह राणा जी भी पधारे हुए हैं। जब 2013 में त्रासदी आई थी प्रभु प्रेमियों और बद्रीनाथ धाम में कथा हुई थी उन मृतात्माओं की शांति के लिए, तो उसमें हमारे पूरी लक्ष्मी नगर, सक्करपुर से, दिल्ली से मेरे सैकड़ों हजारों श्रद्धालु पधारे थे और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे माननीय महावीर सिंह राणा जी। और आज वो हमारे बीच में पधारे, हमारी धर्म स्तंभ, चाहे वो परेड ग्राउंड की कथा हो, चाहे उत्तरकाशी की कथा हो, चाहे आश्रम की कथा हो, आप समर्पित हैं हमारे धर्म स्तंभ। आए जिन्होंने बद्रीनाथ कथा में 51,000 रुपए भगवान बद्रीनाथ के चरणों में समर्पित किया। जोरदार तालियां ऐसे दानी महापुरुष के लिए। और अन्य ने जितने मेरे श्रद्धालु आप आइए, मैं क्षमा चाहता हूं, पूरी दिल्ली नगरी से यहाँ पर पधारे, अपने माननीय जियाल जी के जहाँ निवास है साकेत में, वहाँ से भी कई श्रद्धालु आए हैं। उन सारी श्रद्धालुओं का, पूरी दिल्ली नगरवासियों का, पूरी भारत राष्ट्र के, कोई जगन्नाथपुरी से, कोई रामेश्वर भगवान से, कोई द्वारिकानाथ भगवान से, कोई अपने उत्तराखंड बद्रिकाश्रम धाम से यहाँ पधारे। मेरी माताएं, मेरे भाई बहनें, मैं आप सबकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे पास कोई शब्दांजलि नहीं। आपने जो प्रेम दिया, आपने जो स्नेह दिया, आपने जो इतना सम्मान मुझे दिया, ये अविस्मरणीय रहेगा। पहली बार मैं इस धरती में आया और आपका जो प्यार स्नेह रहा, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। भगवान से प्रार्थना है खूब फले फूले, आपके बाल बच्चे घर परिवार में खुशहाली आई, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे आपकी यश, आपकी कीर्ति अमर रहे। और आई अंत में वो महापुरुष, जिन महापुरुषों ने मुझे यहाँ लाया, इनमें वो जो महापुरुष जो राम से मिलाने वाले हैं, हनुमान जी है ने, राम से मिलाने वाले हनुमान जी है ने। तो ऐसे यहाँ पर राम और लखन की दो जोड़ी, दोनों भाई भाई 32 साल पुरानी, जिनकी अटूट मित्रता राम और कृष्ण के रूप में, राम और लक्ष्मण के रूप में, राम और भरत के रूप में हमारे बीच में, मेरे अनन्य भक्तों में, परम समर्पित भक्तों में, जिन्होंने आज मुझे दिल्ली तक पहुंचाया, वह हैं इस संपूर्ण जो आज प्रतिष्ठा आपने प्यार और स्नेह मुझे दिया, इसका संपूर्ण श्रेय जाता है माननीय राजेंद्र प्रसाद अमोला जी को। मैं चाहूंगा आप मेरी व्यास गादी पर आए। मैं चाहूंगा आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी माता जी भी आ रखी है, आपको भी चाहूंगा आप व्यास पीठ का आशीर्वाद लेंगे। और अब वो महापुरुष जिन्होंने केवल 10 मिनट मेरी कथा सुनी माताओं, और 10 मिनट कथा सुनने के बाद उस व्यासपीठ से घोषणा कर दी कि गुरुदेव को मैं अपनी दिल्ली ले जाऊंगा, अपनी इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, और पहाड़ के इस संत को मैं दिल्ली की इंद्रप्रस्थ की जनता के बीच में मैं परिचय कराऊंगा। वो महान जो हनुमान बन करके, राम बन करके आज यहाँ हम सब के दिलों में राज करने वाले, हम सब के दिलों में हृदय सम्राट बन करके 11 वर्षों से जो ये दिव्य, ये भव्य, ये विराट, ये अलौकिक जो राम राज्य की स्थापना करने वाले, प्रेम राज्य की स्थापना करने वाले, सनातन धर्म ध्वजा की स्थापना करने वाले, जिनका संकल्प है गुरुदेव अपने सनातन धर्म को विश्व मंच पर मैं संस्थापित करूंगा, अपनी मां गंगा के लिए, अपने बद्रीनाथ भगवान के लिए, अपनी भारत राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए मैं अपने जीवन को अर्पण कर दूंगा। राष्ट्र भक्ति जिनके अंदर है, राष्ट्र धर्म जिनके अंदर है माताओं, यही अंतिम ज्ञान है। राष्ट्र धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देके जाना,
राष्ट्र भक्ति की शिक्षा अपने बच्चों को देना, जो आज 11 साल तक ऐसे महापुरुष ने आपको दिया, आपके बीच में रह करके जिन्होंने सारा जीवन, विद्यार्थी जीवन छात्र संघ से लेकर के, और आज देख रहे हैं आपकी उम्र को, पूरा जीवन आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे महान जो हमारे बीच में हम सब के दिलों में राज करने वाले, हमारे हृदय सम्राट सबके ऐसे महान उत्तराखंड की विभूति, जो आज राष्ट्रीय शिखर के नेता हमारे हैं, राजनीतिज्ञ, समाजनीतिज्ञ और धर्म नीतिज्ञ, जिन्होंने राजनीति, समाज नीति और धर्म नीति तीनों को एक करके राष्ट्रीय धारा से पूरे भारत राष्ट्र को जोड़ दिया, कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक, और अपने काठियावाड़ गुजरात से लेकर अपने आसाम तक, जिन्होंने एक सूत्र में पूरे भारत राष्ट्र को, ये भारत लघु भारत जो आज आपने यहाँ बसा दिया, ये पिरो दिया एक माला के रूप में, वो महान हमारे माननीय वीरेंद्र जियाल जी, जिनके परिचय की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबके दिलों में, हम सबके दिलों में राज करने वाले, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाया। मैं चाहूंगा आपकी धर्मपत्नी जो साक्षात महालक्ष्मी का रूप है, माता जी भी आए और मेरी व्यास गादी का आशीर्वाद लें। जिन महापुरुषों ने आज आपके दर्शन कराए, मैं चाहूंगा कि वो मेरी व्यास गादी का अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय राजेंद्र प्रसाद अमोला जी, आपकी धर्मपत्नी माता जी, माननीय वीरेंद्र जियाल जी, आपकी धर्मपत्नी माता जी, और इनको मिलाने वाले कौन है? इधर आओ, अपने आचार्य रमेश चंद्र पनोल जी। पनोल जी खड़े उठ खड़े, अरे थोड़ा दर्शन तो दो। ये है हमारे सूत्राधार, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद अमोला जी से हमें मिलाया, और अमोला जी ने हमें माननीय वीरेंद्र जियाल जी से मिलाया। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो राम लखन भरत की जोड़ी है, जिन्होंने आप सब माताओं भाई बहनों के दर्शन कराए, मैं इन महापुरुषों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, खूब फले फूले जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, इनकी कीर्ति अमर रहे। ये मेरी व्यास गादी का आशीर्वाद। आओ जय हो। श्रीवर्ष क्षमायुष्यमारोग्यमाविधात पौमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु अखंड सौभाग्यवती भवा। बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी साक्षात देवी हैं, और मेरी व्यास गादी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। माननीय वीरेंद्र जियाल जी, मेरी व्यास गादी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे महापुरुष जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित है, अपने माननीय आप है राजेंद्र प्रसाद अमोला जी, मेरे समर्पित भक्तों में जिनका संकल्प है, गुरुदेव आपको पूरी विश्व मंच पर हम स्थापित करेंगे। अपने वीरेंद्र जियाल जी और आप हम सब जो धर्म इस्लाम में, हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी माला ले लो, बहुत बहुत आशीर्वाद अपनी माता जी को। आप हैं माननीय अमोला जी की धर्मपत्नी माता जी, जिन्होंने आज इस धरती तक मुझे पहुंचाया। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी व्यास गादी का आपका सुहाग अखंड रहे, भगवान की अटल भक्ति बनी रहे अपने संत सतगुरु के प्रति। आए अपने माननीय आचार्य रमेश चंद्र जी पैनोली जी को भी मैं अपनी व्यास गादी का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आए आचार्य श्री। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारी उत्तराखंड की महान विभूति है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आए इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब की श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हुए अपना बालक जान करके त्रुटि को क्षमा करना, क्योंकि अभी बच्चा हूं। आप देख रहे हैं ना, ये तो शरीर तपस्या से तपाया है, भूखे प्यासे रहकर, उम्र ज्यादा नहीं है, आपका बच्चे ही जैसा हूं, तो त्रुटि होगी तो क्षमा करना। कोई अपशब्द निकला होगा वो क्षमा करना। अच्छी बात जितनी मैंने बोली होगी वो जीवन में उतारना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके ब्रह्मसत्ता को प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोले भागवत भगवान की जय, बोले गंगा महारानी की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की हरि हरि गंगे जय हो, जय हो, जय। बोलो भगवान बद्री विशाल की, बोले भगवान बद्री विशाल की।
भुवनेश्वरी मैया की, मां राज राजेश्वरी देवी की, वीर बजरंगबली हनुमान की, बोले व्यास भगवान की। मैं समस्त श्रद्धालु जनों से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी भारत माता की भी आरती होगी, तो अभी ने अपने अपने स्थान पर ही आप सब लोग बैठे रहे। जो यहाँ पर वॉलेंटियर्स हैं, व्यवस्था में लगे हैं, ये एक जगह पे खड़े ना होके कृपया व्यवस्था देखें। मैंने चश्मा भी लगाया पर मुझे लग रहा है कि एक जगह पे ही मुझे सारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 4 बार विधायक रहे दिल्ली सरकार में, और अपने निकट जो स्वामी परमानंद धर्मार्थ चिकित्सालय है, उसके मुख्य ट्रस्टियों में, जो कि बवाना क्षेत्र से, रोहिणी से यहाँ पधारे हैं, आदरणीय जय भगवान गोयल जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो मंच पर आए, एक पुष्पमाला से व्यास जी का अभिनंदन करें। आदरणीय जय भगवान गोयल जी, जरा जोरदार ताली बजाइए। कभी हॉस्पिटल में जाना हो और 2-4 रुपए की कमी भी पड़ जाए तो भाई साहब से मेरा नाम ले लेना, ये मेरे बड़े भाई है और मैं इनका छोटा भाई हूं। ये मैं विश्वास से कह रहा हूं, बिना भाई साहब को पूछे हुए। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस क्षेत्र की निगम पार्षद आदरणीय सरला चौधरी जी से, एक जुझारू कर्मठ, एक गृहिणी से निगम पार्षद बनी बहन सरला जी से एक पुष्पमाला से व्यास जी का अभिनंदन करें। हमारे बड़े भाई, जो कभी हम आमने सामने वोट मांगते थे, वो नीले झंडे के लिए मांगते थे, मैं भगवा झंडा के लिए मांगता था। और आज उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब के साथ एक बात कही कि अगर हम भाई साहब को पहचान जाते ना तो मैं ना आता सामने। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय मदन सिंह जी, चौधरी मदन सिंह जी आए और व्यास जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में मेरे अपने बड़े भाई श्री मधुसूदन जुयाल जी आए, व्यास जी का अभिनंदन करें। श्रीमान कांग्रेस के इस क्षेत्र के नेता श्री कुलदीप भंडारी जी आए, व्यास जी का अभिनंदन करें। श्री कुलदीप भंडारी जी, आप पार्टी की नेता हमारी बहन गीता रावत जी, जिन्होंने भाई हमारे इस बार 22,000 रुपए बचाए हैं, ये दिल्ली सरकार से सुलभ शौचालय जो चलता फिरता 22,000 रुपए नेट बचे नोटबंदी में, तो मैं बहन जी को नमस्कार करता हूं। आप आए, व्यास जी का अभिनंदन करें। ये माला ले लीजिए आंसू जी से, कुलदीप जी को दे दीजिए। कुलदीप जी व्यास जी का मेरे ख्याल से, आइए खोल देंगे वही। और मेरी प्रार्थना नेगी जी से है, कहीं उमेश सिंह नेगी जी, नेगी जी सबको एक एक अंग वस्त्र सबका सम्मान कीजिए। आइए। ये भंडारी जी अपने व्यास जी का अभिनंदन कर रहे हैं, कुलदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आबिर सिंह राणा जी है हमारे बीच में, लक्ष्मी नगर से आए हुए, कृपया आप भी आए, पुष्पमाला से पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करें। कोई रह गया? भाभी जी की छोटी बहन आ गई क्या? हाँ, हमारे चतुर्वेदी जी भाई साहब, आप आए भाई साहब, पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करें एक पुष्पमाला से। मेरे 1991 से मेरा अनुज विनय शर्मा, आप आए, व्यास जी का अभिनंदन करें। 1991 से बिल्कुल छोटे भाई की तरह हमेशा राजनीति में मेरे साथ खड़ा रहता है विनय शर्मा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो सेंट्रल में प्रोटोकॉल कमेटी है उसके कन्वीनर हैं। आप आए, पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करें। श्री संजीव बर्थवाल मंच पर आए, व्यास जी का अभिनंदन करें। मैं अपने आए हुए सभी अतिथियों का सादर प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं श्री भीम सिंह भंडारी जी से कि वो जय भगवान गोयल जी को हम सब की ओर से एक शॉल भेंट करें। श्री भीम सिंह भंडारी जी जय भगवान गोयल जी को एक शॉल से सम्मानित करें और इस क्षेत्र की निगम पार्षद सरला जी को एक भागवत पुस्तक, हमारी भाभी जी आई हैं मिसेज यादव, आरपी यादव, आप दीजिए, आप बड़ी दूर से आई हैं, आइए
हमारी भाभी को एक, आइए भाभी जी, जय भगवान जी आगे आइए प्लीज। जय भगवान जी, आओ जय भगवान जी। ये देखिए दोनों भाजपा के नेता खड़े हो गए। अब मैं हट जाऊं, मैं अब धर्म का नेता हो गया। आइए भाभी जी, इनको दीजिए एक धर्म। बड़ी दूर से हमारी भाभी जी आई हैं, मिसेज यादव। और सच बताऊं, इनकी भी हमारे ऊपर मदद है इस बार बहुत बड़ी। कैसी है वो मैं पत्ते नहीं खोलूं। महावीर सिंह राणा जी आ गए क्या? कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, बहुत बहुत आभार। एक दो सूचनाएं हैं। प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। आपके द्वारा ये जो प्रसाद यहाँ पर भेजा जाता है, जो भगवान श्री के चरणों में समर्पित किया जाता है, यह प्रसाद अभी तक लाल बहादुर शास्त्री जो हॉस्पिटल है वहां भेजा गया। 25 तारीख को जो अंध विद्यालय है आईपी एक्सटेंशन में वहां भेजा गया। आज हमारे देवेंद्र देव धिंगड़ा जी 2-3 टोकरे आर्य बाल ग्रह व आर्य कन्या सदन में दे के आए और 2 टोकरे जैन बाल आश्रम में दे के आए हैं। प्रसाद जो भी आपके यहाँ पर जो फल याद बचता है आपका भगवान की समर्पित जो आप करते हैं, उसको हम इन क्षेत्रों में भेज देते हैं। व्यास जी का एक पुष्पमाला से अभिनंदन करें। श्रीमद् भागवत कथा समिति श्रीमान मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती है। मनीष जी को जानकारी है कि 11वां महाआयोजन है। हर वर्ष 21 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक बद्रीनाथ मंदिर पार्क अगर बुक रहता है तो श्रीमद् भागवत कथा समिति पश्चिमी विनोद नगर के जो हमारी समिति है उसके नाम पर बुक होता है। उसके लिए हम सरला चौधरी जी को भी और अपने भाई मनीष जी को भी बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। और हम सच अभी बता रहे थे कि अगर ये जो भाई इस बार नोटबंदी में थोड़ा पैसा कम था तो जो टॉयलेट वैन भी ये भी गीता जी ने, दीवान सिंह जी ने भाई साहब से कही तो ये फ्री फिर हमको मिली। पिछले साल तक हम इसके 12,000 रुपए देते थे। सभी ने भाई साहब कह रहे सभी ने कहा। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि श्रीमती गीता रावत जी से वो आए और भाई साहब को एक भागवत पुस्तक भेंट करें। श्रीमती गीता रावत, मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री देवेंद्र देव धिंगड़ा जी से कि वो आए और एक शॉल से भाई साहब का अभिनंदन करें। हमारे डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र देव धिंगड़ा जी आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष सिसोदिया जी का। आप दिल्ली के बहुत लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं। मैं अगर महाराज श्री 2 मिनट हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी महाराज जी 2 मिनट है ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं भाई साहब से कि 2 मिनट में अपना हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी। परम आदरणीय महाराज श्री, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आया था। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो खास तौर से अभी तो जोयल भाई डेट बता रहे थे 23 दिसंबर से 30 दिसंबर। मैं तो जानता हूं मदन भाई, हम सब लोग यहाँ देखते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यहाँ इतने सारे कार्यक्रम होते हैं और इतना भक्ति का माहौल रहता है। ये बद्रीनाथ पार्क महाराज जी पूरा हमारा भक्ति पार्क है और पूरी विधानसभा में, खासतौर से पूरे विनोद नगर पटपड़गंज में यहाँ जितने कार्यक्रम होते हैं लगातार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाले हमारे सभी साथी यहाँ होते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बहुत सौम्य वातावरण बना रखा है।
और इसका असर देखने को मिलता है। इसका असर सिर्फ यही नहीं है महाराज जी, जब कॉलोनी में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां देखने को मिलता है सबके बीच में हार्मनी, सबके बीच में इतना प्यार, सब इतने परिवार की तरह से रहते हैं। ये इसी का असर है कि यहाँ पे हम लोग इतने धार्मिक आयोजन करते हैं, इतने कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी का असर है। इसका समाज में रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, और मुझे भी आपकी वजह से इतने संतों के दर्शन होते हैं, मुझे आशीर्वाद मिलता है। आपके चरणों में एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना नेक काम, आप टॉयलेट और ये सब की कह रहे थे, नेक काम इतना फ्री में करते रहते हो आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई श्री मनीष सिसोदिया जी का। अभी यहां पर देखिए, हमने एक बहुत बड़ी बात है, हमारा वैसे मकसद तो हमेशा यही रहता है कि धर्म और राष्ट्र को जोड़ के ही हम कथा करें, और हमेशा ये हुआ भी है। भाई साहब, आपने अब आरती करके ही जाना है, तो देर से आया, दुरुस्त आया, तो इसलिए आरती आज अपने करने, आप और चौधरी साहब ने, दोनों भाइयों ने। हमारे बीच में जो पूज्यवर व्यास जी ने जिस गरिमामयी आसन पर आप सुशोभित हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय संत के द्वारा हो रहा है। आपने 7 दिन की कथा सुनी, किसी दिन केवल धर्म पर ही बात नहीं हुई, हर 1 मिनट में राष्ट्र पर बात की, गौ पे बात की, गंगा पे बात हुई, हिमालय पे बात हुई। देखिए, हमारी पहचान ही गौ, गंगा, हिमालय से है। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। मेरी बार बार प्रार्थना है कि हमारे इस क्षेत्र के जितनी माताएं, बहनें, भद्र पुरुष हमारे भाई लोग हैं, धर्म के काम पे भी जिस तन्मयता से आप जुड़ते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, वो किसी सामाजिक संगठन का हो सकता है, राजनीतिक संगठन का हो सकता है, जब समाज की सेवा में या राष्ट्र की सेवा में कोई ऐसा अच्छा काम हो रहा हो, तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, पहले से भी है, अब भी है। अगर राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये कथाएं भी तभी होंगी। और पूज्यवर व्यास जी, डॉक्टर आचार्य दुर्गेश जी महाराज, जो 25 साल से मौन साधक हैं, आप अगर स्वर निकलते हैं आपके श्रीमुख से, तो केवल भागवत कथा के लिए ही निकलते हैं। आज 7 दिन हो गए, मैं बड़ी कोशिश में था कि महाराज जी एक शब्द तो आशीर्वाद का मुख से ऐसा वहां मंच से बाहर आए। महाराज जी ने मुझे 8 बार लिख के दिया है, 8 पत्र दे चुके हैं लिख के। आपकी पीड़ा बहुत ऐसी पीड़ा है जो हर संत की इस देश के लिए होनी चाहिए। बार बार आपका यही है कि देश बचा रहना चाहिए, और देश किससे, हम ही सब लोगों से देश है। यहाँ पे एक लघु भारत है, मेरे भारत का कोई प्रदेश, आदरणीय मनीष जी, यहाँ पे ऐसा नहीं जैसे आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ना हो। तो ये सौभाग्य की भी बात है, इसीलिए मनीष जी ने ये क्षेत्र चुना, क्योंकि लघु भारत है ना, क्यों भाई साहब, इसीलिए चुना ना क्षेत्र लघु भारत के लिए। तो मैं पुनः व्यास जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। अब एक कार्यक्रम भारत माता की आरती, और उसके बाद मां गंगा की आरती, भागवत भगवान की आरती होगी। पहले ग्रेट मिशन कॉन्वेंट स्कूल बुराड़ी के बच्चे यहाँ आए, यहाँ के बच्चे नहीं, आज बुराड़ी से, इतनी दूर से छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं। भारत माता की आरती, भारत जय वंदे मातरम, और जिसका एक ही धर्म है, मजहब अनेक भारत एक, मजहब अनेक भारत एक। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आदरणीय जोशी जी से कि वह अपने ग्रेट मिशन कॉन्वेंट स्कूल बुराड़ी के बच्चों से ये कार्यक्रम शुरू कराएं। 7-8 मिनट का ये कार्यक्रम है, उसके शीघ्र बाद आरती होगी। सभी से प्रार्थना है कि वो प्रसाद लेके जाएं, अतिथिगणों से भी और आप श्रद्धालु जनों से भी। वंदे
अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। नदियन की पावन धारा है मंगल माला गंगा की। मंगल माला गंगा की कमर बंध है विंध्याद्रि का, सात पुड़ा की श्रेणी की। सातपुड़ा की श्रेणी की सह्याद्रि का वज्र हस्त है। सह्याद्रि का वज्र हस्त है। पौरुषता पहचाने हम, पौरुषता पहचाने हम। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं। मस्तक पर हिमराज विराजित, उन्नत माथा माता का। उन्नत माथा माता का चरण धो रहा विशाल सागर, देश यही सुंदरता का। देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं भारत वन्दे मातरं जय भारत वन्दे मातरं। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है। अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आते मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं। तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। खत्म करेंगे दुश्मन हम, खत्म करेंगे दुश्मन हम। वन्दे मातरं वन्दे मातरं
पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे वंदे। इस स्कूल का अच्छा देखिए कितना बढ़िया कार्यक्रम